नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के पीएस क्लासेस आ रहा है। तो 10 बज चुके हैं और आपके बीच में सीटेट 2022 के बेहतरीन 30 क्वेश्चन को लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो गया है। सब्जेक्ट आपका है पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निर्देश आपको दिए जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। और अगर हम बात करें तो दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको जवाब देना है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। राइट ऑप्शन तुरंत दीजिए दोस्तों। सीधे चलते हैं, डी फॉर डॉग। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, झूम करके शेयर करिएगा। पीएस क्लासेस आप सभी भाई बहन का मोस्ट वेलकम करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना है। चलिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए। डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। चलिए दोस्तों, तुरंत राइट ऑप्शन दीजिए। डी फॉर डेनमार्क, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर। चलिए एक बार थोड़ा सा इसमें आपका ऑप्शन होगा बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय, राइट ऑप्शन गोज टू करेक्ट। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए। आपके अपने प्रशांत सर लगातार मेहनत कर रहे हैं। थर्ड लेते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। जी दोस्तों, आपको बताना है आंसर। आपको बताना है थर्ड का राइट ऑप्शन होता है सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। चलिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ए, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। या यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चलिए राइट आंसर दीजिए, फटाफट राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आपसे क्या बताया गया था कि सी टेट में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, अगर नहीं आ रहा तो वही सही माना जाता है और सी सही होता है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला देखिए, स्क्रीन पर आ गया प्रश्न। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है।
केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां आप देख सकते हैं, जेम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब दोस्तों आपको इसमें आंसर देना है कि रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित न होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, तुरंत राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों। तो सबसे आसान प्रश्न है बी, अपघटित होने वाले, अपघटित न होने वाले, अपघटित न होने वाले की कैटेगरी में बांटा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे? भैया बताइए फिर। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। आपने क्या कहा? अब भाई इंटरेस्टिंग बनाना होगा क्लास, तो बी ऑप्शन राइट होता है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यह क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, या डी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, राइट ऑप्शन, और अपना स्कोर भी कमेंट करते रहिएगा क्या स्कोर जा रहा है। दोस्तों इसमें आपका राइट होता है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ये जो है नहीं होगा, देखिए नहीं यहां पर दिया हुआ है तो इसमें नहीं यही होगा। चलिए झूम करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर करिए। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, राइट, फटाफट राइट ऑप्शन दीजिए भैया। चलिए डी राइट होता है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? आइए दोस्तों बात करते हैं। ए स्कर्वी और एनीमिया, बी एनीमिया और रतौंधी, सी मोटापा और एनीमिया, डी मोटापा और स्कर्वी। कौन सा भैया? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, देर न करते हुए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप याद रखिएगा सी मोटापा और एनीमिया। यस गाइस, शेयर करते रहिए, झूम करके शेयर करते रहिए। पावन पवित्र धरती प्रयागराज सीपीएस क्लासेस आप सभी भाई बहन का मोस्ट वेलकम करता है। चलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी में घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए भैया। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम,
रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। चलिए दोस्तों राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा भैया? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। ए आप ध्यान देंगे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, झूम करके शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर भैया। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए और स्कोर भी कमेंट करते रहिए। राइट ऑप्शन दीजिए, अब की बार सी टेट पार भैया। चलिए सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, नेक्स्ट वन लेते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ये तो बार बार पूछा जाता है प्रश्न। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी विश्वनाई, मेधा पाटकर, AK बनर्जी। चलिए दोस्तों झूम करके शेयर करिए और जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? राइट ऑप्शन पहला ही होता है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट लेते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों को विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, फटाफट फटाफट दीजिए आंसर। चलिए डी राइट होता है। आप कह सकते हैं कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। यस दोस्तों, पावन पवित्र धरती प्रयागराज से आप सभी का PS क्लासेस स्वागत करता है, आप सभी का PS क्लासेस स्वागत करता है जी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों से दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। यस गाइस, चलिए 16 का आंसर आपको देना है, तो बी होता है सही, चिकना और साफ बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वन, लगातार झूम करके स्कोर अपना बताते रहिए और शेयर करते रहिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है क्या? हस्त चयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। यस गाइस, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। थ्रेशिंग भैया, बी फॉर बॉय इज राइट ऑप्शन, बी फॉर बॉय इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो आप ध्यान दीजिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए क्या दिया है, नहीं है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। जहां पर नहीं रहे उसे तुरंत आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। चलिए दोस्तों तुरंत आंसर दीजिए, राइट ऑप्शन क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 19 तो डी आप देख सकते हैं, विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। यस यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, झूम करके शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। चलिए गाइस, देर न करते हुए फटाफट आंसर दीजिए, अपना स्कोर शेयर करते रहिए, अपना स्कोर शेयर करते रहिए। चलिए ओके, ए ऑप्शन राइट होता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 21। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, सी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या डी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। राइट आंसर भैया दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर। चलिए ए आपका जो राइट आंसर होता है 21 का, वो होता है ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेजी से हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर के क्षारीय होते हैं। सी अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। डी पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए राइट ऑप्शन बताइए भैया। राइट ऑप्शन 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़ा भैया यही है, जब कुछ ना आता हो तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ऑप्शन होता है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। यस यस। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। क्या करता है? चलिए जवाब दीजिए, राइट ऑप्शन दीजिए। क्या करता है भैया? तो राइट ऑप्शन जो आपका होता है वो होता है, बताइए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यस यस। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और स्कोर बताते रहिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और वचनात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है, या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। चलिए सीधे फटाफट आंसर लेना है, फटाफट आंसर लेना है। डी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो भैया निगेटिव है ना, उद्देश्य नहीं है, नॉट हो जाएगा। चलिए शेयर करते रहिए लगातार। रात्रि 10 बजे प्रैक्टिस सेशन आप देखिए। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। राइट ऑप्शन देखिए, बहुत
फेमस फेमस क्वेश्चन आ गया है, डी आपका राइट आंसर होगा। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यस यस। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, आपको बताने हैं डियर। यस। चलिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। राइट आंसर आपका क्या होगा गाइस, तो होता है ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। प्यारे साथियों, झूम करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वथनक उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथनन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथनन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो आइए दोस्तों सीधे जवाब दीजिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। राइट ऑप्शन सी होता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है 75%, 50%, 100%, 25%, कितना होगा? यस यस, राइट ऑप्शन आपका होता है बी 50%। यस गाइस। नेक्स्ट वन ये रहा। टूटता तारा, उल्का जिसे हम कहते हैं, एक समान गति से चलने वाला तारा। बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। या डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान भैया है, और ये राइट ऑप्शन आपका होता है डी फॉर डॉग इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए क्या, बताइए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, और अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। नेक्स्ट टेल मी आंसर, टेल मी। बी राइट होता है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो दोस्तों लगातार पीएस क्लासेस प्रैक्टिस सेशन दे रहा है सीटेट 2022 का, आप करिए। हर विषय का दे रहा है लगातार, तो आप इसे करिए। और प्रतिदिन रात्रि 10 बजे पर्यावरण का प्रैक्टिस सेशन आ रहा है, इसे आप देखिए और ज्यादा ज्यादा भाई बहनों तक शेयर करिए। अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए। आपके अपने प्रशांत सर लगातार कोशिश कर रहे हैं, और साथ में एक लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।